अब बात वहीं से आगे बढ़ती है। तूफान के बाद की कहानी, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत की नई शुरुआत। ये हिस्सा बेहद अहम है क्योंकि यही से पूरी इंसानियत की नई नस्ल फिर से बसाई गई। तूफान थम चुका था, पानी धीरे धीरे उतरने लगा, कश्ती जुड़ी पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत के बिना हम कुछ नहीं हैं। कश्ती में जो लोग थे वही बचे हुए इंसान थे, वही लोग आगे चलकर पूरी दुनिया में फैले। रिवायतों में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ 80 मोमिन थे और अलग अलग जानवरों के जोड़े भी उसी कश्ती में थे। अल्लाह ताला ने जमीन को फिर से हरा भरा किया, पेड़ पौधे, फसलें और जानवर दोबारा बढ़ने लगे। इंसानियत की नस्ल नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से आगे चली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बहुत मशहूर हैं। एक साम, इनकी औलाद से अरब, बानी इसराइल और एशिया के लोग बने। 2 हाम, इनकी औलाद से अफ्रीका और मिस्र के लोग बने। 3 याफिस, इनकी औलाद से यूरोप और तुर्क के लोग बने। यानी आज पूरी दुनिया की इंसानियत इन्हीं 3 बेटों से फैली हुई है। नूह अलैहिस्सलाम की नसीहतें। उन्होंने अपनी औलाद और उम्मत को यह नसीहत दी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, शिर्क से बचना और जुल्म न करना। उन्होंने कहा, अगर तुम फिर से शिर्क और गुनाह में पड़ गए तो अल्लाह फिर सजा देगा। वक्त गुजरा, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी, दुनिया में फिर शहर, बस्तियां और कौमें बसने लगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने फिर से गुमराही शुरू कर दी। उन्होंने अपने बुजुर्गों की मूर्तियां बना ली, पहले याद के लिए, फिर धीरे धीरे इबादत के लिए। यहीं से शिर्क, मूर्ति पूजा दोबारा शुरू हुआ। अल्लाह ने फिर अपने नबी एक एक कर भेजे ताकि इंसान को सीधा रास्ता दिखाया जा सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी लगभग 950 साल रही, जिसमें उन्होंने 950 साल तक दावत दी। वफात के वक्त उन्होंने अपने बेटों से कहा, अल्लाह का तक़वा अपनाओ, उससे डरो, क्योंकि उसी के हाथ में तुम्हारी जिंदगी और मौत है। दुनिया की लज्जतों में मत खो जाओ, क्योंकि ये दुनिया बस एक इम्तिहान है। असल कामयाबी आखिरत में है, जहाँ न मौत होगी, न गम, न तकलीफ। उन्होंने कहा, अगर तुम अल्लाह के वफादार रहोगे तो वो तुम्हें रहमत की छाव में रखेगा, लेकिन अगर तुम जुल्म और गुनाह में पड़ गए तो अल्लाह का अजाब तुम्हें भी घेरेगा। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ तो उन्होंने अपने रब से मुलाकात की तमन्ना की और फरिश्ते आए जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की रूह को बड़े सुकून से कुब्ज़ किया। फरिश्तों ने कहा, ए नूह, तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब जन्नत तेरे इंतजार में है। उनकी वफात के बाद इंसानियत 3 रास्तों में बंट गई। एक कुछ लोग वो थे जो अल्लाह की इबादत पर कायम रहे, जो नूह अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर अमल करते रहे। इनसे ही आगे चलकर अंबिया और नेक लोग पैदा हुए। 2 कुछ लोग वो थे जो फिर से गुनाहों और शिर्क में डूब गए। उन्होंने अपने बुजुर्गों की मूर्तियां बनाई और अल्लाह को भुला दिया। 3 और कुछ लोग बीच में भटक गए, ना पूरी तरह नेक बने, ना पूरी तरह गुमराह, बस दुनिया की दौलत, ताकत और लज्जतों में खो गए। मगर वक्त के साथ इंसानियत फिर उसी राह पर मुड़ी, जहां अल्लाह को भुला दिया गया और शैतान को अपना साथी बना लिया गया। फिर अल्लाह ने अपने एक एक नबी भेजे ताकि लोगों को फिर से सीधा रास्ता दिखाया जा सके। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी खत्म होती है, लेकिन उनकी दी हुई सीख आज तक बाकी है। जब पूरी दुनिया गुनाह में डूब जाए, जब लोग अल्लाह को भूल जाए, जब सच्चाई पर चलना मुश्किल लगे, तब एक सच्चे इंसान की दुआ, उसका सब्र और उसकी ईमानदारी पूरी कौम को बचा सकती है। यही है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का असली पैगाम। सच्चा ईमान कभी डूबता नहीं।